वेलकम। मैं डॉक्टर निर्जा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। और आज मैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ले आई हूँ जिससे हम हमारे ब्रेन के वर्किंग को और ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ब्रेन वेव्स की, या यूँ कहिए स्टेट्स ऑफ माइंड की। जब हम कुछ सोचते हैं, जब हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, ऐसे समय में हमारे ब्रेन के सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। यानी जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे ब्रेन सेल्स, हमारे न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और जैसे वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उसी तरह से ब्रेन वेव्स जनरेट होती है। और हर ब्रेन वेव की अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम आज बात करेंगे 5 मेन टाइप्स ऑफ ब्रेन वेव्स की, और हर एक ब्रेन वेव की अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी है। यूँ मान लीजिए जैसे रेडियो पे हम ट्यून इन करते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है। तो 98.5, 93.4 ऐसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे जब हम जाते हैं, तो उस स्टेशन पे जो चल रहा होता है उसी फ्रीक्वेंसी से हम जुड़ जाते हैं, एंड वी आर एबल टू लिसन दैट सॉन्ग और जो भी प्रोग्राम वहाँ चल रहा है। ठीक है, बस उसी तरह से हमारी भी अलग अलग ब्रेन वेव्स है, यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे चलने वाली ब्रेन वेव्स है। जब हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारा दिमाग ठीक उसी तरह से चलता है जिस तरह से वो ब्रेन वेव चलती है, या जिस काम के लिए वो ब्रेन वेव बनी गई है। ठीक है, तो बात करते हैं हम सबसे पहले सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले डेल्टा ब्रेन वेव की। जो 5 मेन फ्रीक्वेंसीज के बारे में हम बात करेंगे, उसमें सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे स्लो फ्रीक्वेंसी है डेल्टा फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को हम डीप स्लीप फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। तो जब हमारा माइंड डेल्टा फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, तब हम गहरी नींद में जाते हैं। या यूँ मान के चलिए हमारा कॉन्शियसनेस नहीं होता, या हमारा कंट्रोल खुद पे, खुद के ख्यालों पे नहीं होता है। ये ये ऐसी स्टेट है जिसमें डीप हीलिंग होती है। मान के चलिए कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं या बहुत ज़्यादा उदास हैं, और आप रात को सो जाते हैं, आप गहरी नींद लेते हैं। गहरी नींद के बाद जब सुबह आप जागते हैं तो अच्छा लगता है। उतना लो, उतना बुरा नहीं लगता है, उतना स्ट्रेसफुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डेल्टा फ्रीक्वेंसी में, यानी डेल्टा वेवलेंथ की वजह से आप डीप स्लीप में जाते हो, तो ये हीलिंग अपने आप होती रहती है, चलती रहती है। ये एक अपना काम है डेल्टा वेवलेंथ का। तो हमारा डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड हमें हीलिंग भी देता है, हमें एक बहुत सुकून भरी एक डीप स्लीप भी देता है, जिसे हम बेबी स्लीप भी कहते हैं। पर तब हमारा कंट्रोल हमारे थॉट्स पे, हमारे बॉडी पे नहीं होता है। उसके बाद एक और फ्रीक्वेंसी आती है जिसकी वेवलेंथ डेल्टा फ्रीक्वेंसी से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो डेल्टा फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ है 1 to 4 हर्ट्ज, और उसके थोड़े ऊपर आती है थीटा फ्रीक्वेंसी, यानी थीटा वेवलेंथ, जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 to 17 या 18 हर्ट्ज तक होती है। ये थीटा फ्रीक्वेंसी आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड से ज़रूर कनेक्ट करेगी। अगर आपको थीटा फ्रीक्वेंसी में जाना आता है, अगर आपको टेक्निक पता है किस तरह से थीटा फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, या और एक फ्रीक्वेंसी अल्फा फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, तो आप ज़रूर आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर सकते हैं। थीटा फ्रीक्वेंसी का अनुभव आपको तब ज़रूर होता है जब आप सपने देखते हैं। जी हाँ, एक हुई डीप स्लीप की फ्रीक्वेंसी जो है डेल्टा, और थीटा फ्रीक्वेंसी जहाँ बहुत सारे सपने आपको दिखते हैं, उसमें से कुछ सपने याद रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं, तो ये होती है थीटा फ्रीक्वेंसी। इस थीटा फ्रीक्वेंसी में आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो हर फ्रीक्वेंसी की अपनी एक लिमिटेशन भी होती है। तो थीटा फ्रीक्वेंसी में आपका कंट्रोल पूरी तरह से आपके थॉट्स पे नहीं होता है। थीटा फ्रीक्वेंसी भी एक बहुत ही पावरफुल फ्रीक्वेंसी है, जिसमें हीलिंग भी होती है, जिसमें सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट भी करते हैं। इस फ्रीक्वेंसी में आप एफर्मेशंस भी दे सकते हैं। तो जैसे कि हमने कहा है, इस फ्रीक्वेंसी का भी अपना एक लिमिटेशन है। इस वजह से एक और फ्रीक्वेंसी की हम बात करेंगे जिसे हम कहते हैं अल्फा फ्रीक्वेंसी। अल्फा फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसमें ना तो आप पूरी तरह से जगे हुए होते हैं, ना तो आप पूरी तरह से सोए हुए होते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी में भी आप आपकी सबकॉन्शियस माइंड को टैप कर सकते हैं। इस फ्रीक्वेंसी में हम हमेशा 2 बार तो जाते ही हैं। एक बार तब जब हम जस्ट सोने वाले होते हैं, हमारा लॉजिकल माइंड बंद हो जाता है और हम बस सोने वाले होते हैं उस वक्त। और दूसरा तब जब हम जस्ट नींद से उठे हैं, हमारा तब लॉजिकल माइंड वर्क नहीं कर रहा है, बट वी आर स्टिल इन पार्शियल स्लीपी स्टेट ऑफ माइंड। इस समय भी अगर आप एफर्मेशंस देते हैं, तो वो ज़रूर आपकी सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करते हैं।
तो आपका विजुअलाइजेशन, क्योंकि ये स्टेट मानी जाती है क्रिएटिविटी के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, इस स्टेट में जब आप रहते हैं आप ज़रूर विजुअलाइज करें, बिकम फुल्ली क्रिएटिव, टोटली क्रिएटिव हो जाइए और विजुअलाइज करें आपके ऐसे फ्यूचर के बारे में जो आपको रियलिटी में देखना है। क्योंकि आपका कंट्रोल आपके थॉट्स पे होता है इस वेवलेंथ में, इस फ्रीक्वेंसी में, तो आप ज़रूर एक क्रिएटिव मोड में जाके खुद की लाइफ का एक बेटर पिक्चर बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और वही पिक्चर आप दिखाएंगे सबकॉन्शियस माइंड को। अगर आप ये रिपीट करते हैं, रोज़ रोज़ बार बार यही चीज़ रिपीट करते हैं, यही पिक्चर आप देखते हैं, जैसे कि आप में से कुछ लोग जो मेरे ऑलरेडी एनएलपी क्लाइंट्स हैं, आपको पता होगा मैं आपको एफर्मेशंस के लिए यही स्टेट ऑफ माइंड बताती हूँ। और आप लोगों को जो मैंने एक एलसीडी दे के रखा है, वर्चुअल एलसीडी दे के रखा है, उस वर्चुअल एलसीडी में आपने जो विजुअलाइज किया है आपके लिए, वो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ कि बार बार इसे रिपीट करें, बार बार इसे देखें। क्यों? क्योंकि जब आप अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में इसे बार बार विजुअलाइज करेंगे, जब आप इसे क्रिएट करेंगे, रिक्रिएट करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको इम्पॉर्टेंट मान के उसी चीज़ को प्रूव करेगा, आपको एज ए रियलिटी आपके लाइफ में वो चीज़ प्रेजेंट करेगा। तो सवाल ये उठता है, अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड जब इतना अच्छा है, इतना इम्पॉर्टेंट है, तो क्या हम कभी भी अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में जा सकते हैं? तो जवाब है हाँ। देखिए, ज़्यादातर जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो काफ़ी बार अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में, या उनका ब्रेन अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में कई बार जाता है जब वो खो जाते हैं किसी काम में, किसी क्रिएटिव मोड में। क्योंकि अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में आपका क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव साइड बहुत अच्छी से वर्क करता है। तो अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में जाने की 2 टेक्निक्स बहुत ही कारगर है। वैसे तो काफ़ी सारी टेक्निक्स है, पर ये 2 टेक्निक्स मुझे बहुत ही इफ़ेक्टिव लगती है। नंबर 1 इज़ मेडिटेशन एंड नंबर 2 इज़ सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड। पहली जो टेक्निक है मेडिटेशन, वो हम सब ने सुनी है, हम सब ने ट्राई भी की है, कुछ लोग रेगुलर अभी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और कुछ लोगों ने प्रैक्टिस किया और फिर हार गए। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हार जाता है? क्यों हम मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो दिमाग है, हमारा माइंड है, इट ट्राइज टू बी बिजी, इट लव्स टू बी बिजी ऑलवेज। इसे हमेशा कुछ ना कुछ काम चाहिए होता है, इसे बिजी रहना पसंद है। इसीलिए कई बार देखिए वो थॉट्स आते रहते हैं, रिपीटेशन, सवाल जवाब, हिसाब किताब, कई बार वो दिमाग यही कामों में उलझा रहेगा। और इस वजह से अगर आप कोशिश भी करते हैं फोकस करने की, तो माइंड फिर से डाइवर्ट होने के चांसेस होते हैं। बट आई एश्योर यू, ये मेडिटेशन जो टेक्निक है आपके लिए विद प्रैक्टिस धीरे धीरे आसान हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे टेक्निक के बारे में, दैट इज सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड, जिस पे एक मैं पूरा वीडियो आगे बनाऊंगी, जो बहुत ही एक इफेक्टिव तरीका है विद इन फ्यू सेकेंड्स, मिनट्स में या कुछ सेकेंड्स में अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में स्विच करने के लिए, जो कि एक कामिंग स्टेट है, रिलैक्स स्टेट है हमारे लिए, जो बहुत ज़रूरी होती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत सारी चीज़ों के जवाब होते हैं, उसको पाने के लिए, हमारे इनर वॉइस को सुनने के लिए उस अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में जाना या फिर अलग थीटा स्टेट ऑफ माइंड में जाना बहुत ज़रूरी है। पर हाँ, अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में हमारा पूरा कंट्रोल होता है, इस वजह से वी कैन रेगुलेट दैट स्टेट ऑफ माइंड। और मेडिटेशन के बाद दूसरा एक तरीका जो मुझे बहुत इफेक्टिव लगता है वो है सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड। सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड इस तरह से बनाया गया है जिससे हमारा माइंड भी ऑक्यूपाइड होगा और ग्रेजुअली हम मेडिटेटिव स्टेट में भी जाएंगे। तो इसमें उल्टी गिनती गिनते हैं, 100 फ्रॉम 100 to 1 उल्टी गिनती गिनते हैं और फिर फोकस करने लगते हैं धीरे धीरे। 1 to 100 काउंट करना बहुत आसान होता है, पर 100 to 1 में वी नीड टू हैव फोकस, वी नीड टू हैव अटेंशन। तो हमारे माइंड को एक काम भी मिल गया और हम ग्रेजुअली मेडिटेटिव जोन में भी जाते हैं। इसमें एक डिटेल वीडियो मैं ज़रूर आगे बनाऊंगी। तो इस अल्फा स्टेट ऑफ माइंड की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस है। इस स्टेट ऑफ माइंड में रह के न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, लॉजिक अप्लाई करना हो, हिसाब किताब करना है, जोड़ना तोड़ना है, ये सारी चीज़ें हम इस स्टेट में नहीं कर सकते। तो इन सारे कामों के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेट ऑफ माइंड होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी अल्फा स्टेट ऑफ माइंड से और थोड़ी फास्ट होती है, और इसका नाम है बीटा स्टेट ऑफ माइंड। तो आप में से ज़्यादातर लोग हो सकता है अभी बीटा स्टेट ऑफ माइंड में है जो मुझे अभी सुन रहे हैं। तो बीटा स्टेट ऑफ माइंड एक लॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है। इस स्टेट ऑफ माइंड को सिर्फ लॉजिक अप्लाई करना ज़्यादा अच्छे से आता है, इसीलिए कई लोगों को देखना जब वो इस बीटा स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं तो कई सारी चीज़ें
जैसे सबकॉन्शियस माइंड, उसकी रियलिटी, आरएएस, माइंड पावर, इन सबको तुरंत वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड वर्क करना शुरू कर देता है तुरंत, वही तभी। पर जब आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए समझना आसान हो जाती है। और इसके बाद एक और स्टेट ऑफ माइंड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी जो सुपर फास्ट है, उसे हम कहते हैं गैमा स्टेट ऑफ माइंड। तो ये जो गैमा स्टेट ऑफ माइंड है, ये अजब फ्रीक्वेंसी होती क्या है? गैमा स्टेट ऑफ माइंड में आपका दिमाग बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है, बहुत तेज़ी से काम करता है। तो काफ़ी सारे इंसाइट्स आपको इस स्टेट ऑफ माइंड में मिलने शुरू हो जाते हैं। हमें ये तो पता है ताला है तो ताले की चाबी भी होगी, तो प्रॉब्लम है तो सल्यूशन भी होगा। पर कई बार हम उस सल्यूशन तक पहुंच नहीं पाते हैं, जबकि हमें पता होता है इस बात का कोई ना कोई पक्का सल्यूशन है, पर हम पहुंच नहीं पाते हैं। वो होता यूं है, जिस फ्रीक्वेंसी में वो प्रॉब्लम होता है उसका सल्यूशन किसी और फ्रीक्वेंसी पे होता है। तो हम जाने अनजाने में जब उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाते हैं तब अचानक वो सल्यूशन हमें मिलता है। आपने सुना होगा, अचानक कोई किचन में काम कर रहा है और सल्यूशन निकल गया, मीटिंग में बैठा है किसी चीज़ का सल्यूशन मिल गया, नहा रहे हैं जिस चीज़ के बारे में आप 3-4 दिनों से सोच रहे थे, अचानक नहाते समय आपको उसका सल्यूशन मिल गया। तो क्यों? क्योंकि उस समय आपका ब्रेन, आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी वो उस लेवल पे थी जहाँ वो सल्यूशन था। ये होता है हमारे ब्रेन वेव्स का मैजिक। देखिए कितना पावरफुल है हमारा माइंड, किस तरह से हमारा माइंड भी एक, मानो एक इलेक्ट्रिक करंट पे चल रहा है, एक इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क कर रहा है। क्योंकि हमें आज अब पता चल गया है कितनी ब्रेन वेव्स होती है, उसकी फ्रीक्वेंसीज कैसी होती है। हर ब्रेन वेव का अपना एक काम होता है और उसी तरह से हर ब्रेन वेव की अपनी एक लिमिटेशन होती है। तो इन सबको ध्यान में रख के हमारे ब्रेन पावर को, हमारे माइंड पावर को हम ज़्यादा सतर्क होके वाइजली इस्तेमाल करें, ताकि हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जल्दी जुड़ सके, ताकि हम हमारे सपनों को रियलिटी में जल्दी कन्वर्ट कर सके, ताकि हम वो लाइफ जिए जो हम हमेशा से चाहते थे। और इस वीडियो को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हम और हमारे जैसे कई लोग उसे सुने, उसे अपनी लाइफ में अपनाएं। सो लेट्स ट्राई टू मेक दिस वर्ल्ड मच बेटर प्लेस। पता नहीं आपने भेजी हुई वो एक लिंक उस इंसान को उसकी ज़िंदगी के कौन से उस पॉइंट पे कनेक्ट करा दे जहाँ से उसके प्रॉस्पेरिटी के, सक्सेस के दरवाजे खुल जाए, सुकून मिले, कामनेस मिले। तो बस इसी पे मैं आज का ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखें। यू आर प्रेशियस। थैंक यू।